हाँ जी, क्लास वॉइस क्लियर है जो भी ऑनलाइन है? गीतिका, श्रद्धा, विशाल। यस सर। ओके, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। कल हमने ये बनाया था, ये क्लियर है ना कैसे बनाया था? क्लियर है कैसे बनाया था? लाइक अगर मैं इसको स्मॉल करता हूँ तो स्क्रीन साइज पे ये 100% फिट हो जाता है, ये भी 100%। अदरवाइज हमने इसको किया था आई थिंक 70 और 30% ऐसा कुछ। 70 और 30% किया था हमने। हमने यूज किया था फ्लोट लेफ्ट का। ठीक है, तो मैं अभी इसमें चेंज कर रहा हूँ क्योंकि हमने फ्लोट का यूज नहीं करना, हमने डिस्प्ले फ्लैक्स का यूज करना है। तो पहले मैं एक स्मॉल सा एग्जांपल दिखा देता हूँ इसका आपको। W3 स्कूल्स, CSS,
फ्लेक्स बॉक्स कहाँ गया, रिस्पॉन्सिव लास्ट वाला। तो जैसे ये है ना 1 2 3, तो ऐसे आ रहा है ये, ठीक है। तो क्या क्या होगा, आपके पास फ्लेक्स डायरेक्शन होती है, आप उसको रो से कॉलम में चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया हुआ है कि फ्लैक्स डायरेक्शन आपने डिस्प्ले फ्लैक्स दिया। तो अभी अगर मैं, अच्छा पहले ये ध्यान रखो, डिस्प्ले फ्लैक्स देना किसको, पेरेंट को देते हैं हमेशा। जैसे कि अगर ये एग्जांपल मैं ओपन करके दिखाऊं, यहाँ चलते हैं, देखो पेरेंट है फ्लैक्स कंटेनर, वो आपकी मर्जी है, आपने कुछ भी नाम रखना यहाँ पे कंटेनर, उसके अंदर 2 चाइल्ड है, ठीक है। एक का नाम रख दिया उन्होंने फ्लैक्स आइटम लेफ्ट, एक का रख दिया फ्लैक्स आइटम राइट, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास ये दो है, एक मेन है जिसके अंदर मेन क्लास है, एक साइड बार है, ये दोनों एक क्लास के अंदर है। वो क्या है हमारा, ये दोनों जो है इस एलिमेंट के अंदर है, मेन के अंदर। तो मैं मेन के अंदर, ठीक है, मेन के अंदर अभी कोई सीएसएस नहीं लगा हुआ है, तो मैं मेन के अंदर जाता हूँ और सबसे पहले तो ये चीज हम हटाते हैं, फ्लोट हमें नहीं चाहिए। तो जैसे ही मैंने फ्लोट हटाया, आप देखोगे 20% है, ये 30% है, ऐसे हो गया, ठीक है। हम डिस्प्ले फ्लैक्स से करेंगे इसको। तो पेरेंट के अंदर इन दोनों का जो पेरेंट है वो है एलिमेंट मेन, इसके अंदर सिंपल लिखेंगे डिस्प्ले फ्लैक्स। मैंने जैसे ही डिस्प्ले फ्लैक्स लिखा, आप देखोगे 20% ये 30% ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया। अब इसको अगर मैं स्मॉल करता हूँ तो अभी कोई चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि वो जो पहले चेंज आ रहा था वो फ्लोट की वजह से आ रहा था। तो फ्लोट हमने हटा दिया है, तो अब चेंज कैसे करेंगे। अब देखो ये वाला व्यू हमारा आ गया, ठीक है, इनका 50-50 है, हमारा 70-30 है, बाकी सारा सेम है। अब इन्होंने क्या किया कि जब आपका इस स्क्रीन साइज के ऊपर जाता है, तो आपने क्या किया, बाय डिफॉल्ट जो फ्लैक्स डायरेक्शन होती है वो ये वाली होती है आपकी रो, जो ये है, और एक ही रो में आ रहे हैं, यानी कि दोनों कॉलम, 2 कॉलम है एक रो में, ठीक है। जब हम फ्लैक्स डायरेक्शन चेंज करेंगे, रो से कॉलम करेंगे, तो क्या होगा, एक ही कॉलम के अंदर आएंगे दोनों, ठीक है, टॉप टू बॉटम डायरेक्शन में। तो हमने क्या करना है कि मान लो इस स्क्रीन साइज के ऊपर, अब देखो पहले क्या किया था मैंने, इनका वेट 100% किया था। अभी अगर मैं ना करूं इसको यहां से, और सिंपली मेन के ऊपर फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, मैंने सिर्फ कॉलम किया और इसको स्मॉल करते हैं, तो ये नीचे आ गया, क्योंकि विड्थ हमने वहां डिफाइन की हुई है 70% और 30%, नीचे तो आ रहा है, ठीक है। अब इसको कैसे चेंज करना है, तो यहां पर देखो इन्होंने जो डिव लिए हुए हैं 50%, 50%, ठीक है। इन्होंने क्या किया, यहां पर भी 50% है, यहां पर भी 50% है, ठीक है। तो जब मैं इसको यहां रखता हूं, ठीक है, तब तो 50-50 चल रहा है मेरा, ठीक है। अब ध्यान देना, ये 50-50 दिया हुआ है, लेकिन क्या दिया हुआ, फ्लैक्स दिया हुआ है 50%, ठीक है। जबकि हमने क्या दिया हुआ, वेट दिया हुआ चाइल्ड को, ये। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, फ्लैक्स, और यहां पर भी इसको करना है फ्लैक्स, ठीक है। तो हमारा जो आउटपुट अभी ऐसे है, फ्लैक्स कितना है हमारा 70%, और ये है 30%, तो उसके अकॉर्डिंग 20% 30% आ रहा है मेरे पास। तो जब मैं ऐसे करूंगा तो कुछ ऐसा हो जाता है। अब ऐसा क्यों हुआ, 100% विड्थ तो ले ली उसने, मीन्स फ्लैक्स 100% तो ले लिया उसने, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर क्या कोई हाइट दिया हुआ है, इसको हाइट 450 दिया हुआ है और हाइट 450 दिया हुआ है। तो इसमें ऐसा क्या है कि हमारा हाइट नहीं आ रहा, वैसे तो हाइट यहाँ पर नहीं है, नहीं वो पैडिंग से क्या होगा, ये जो गैप आ रहा है ऊपर से नीचे, टेक्स्ट और इनकी बाउंड्रीज के बीच में वो गैप आएगा पैडिंग से। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये अप्लाई कैसे होगा अब, क्योंकि जब मैं इसको स्मॉल करता हूँ यहाँ पर तो ठीक है हाइट ले रहा है, यहाँ पे हाइट नहीं लेता, तो यहाँ पर क्या करें। देखो वैसे तो आपको ये हाइट जो है मेन का और साइड बार का दोबारा से यहाँ डिफाइन करके देखो, मेन कौन सा, मेन क्लास और साइड बार,
इसका मैं यहाँ पर कर देता हूँ सेम 450 पिक्सल रखता हूँ। ओके, हाइट 450 पिक्सल। तो अब भी अप्लाई नहीं हुआ, तो इससे स्मॉल करो, इससे स्मॉल में जा रहा है। अब कैसे करें, हाइट कैसे इंक्रीज करें? तो उसके लिए हमारे पास क्या सोल्यूशन हो सकता है? मान लो अभी तो चलो इसके अंदर ये कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है। अगर कंटेंट ज्यादा हो, मान लो इसके अंदर आपका एक हेडिंग है, मैं यहाँ पर बनाता हूँ अबाउट अस के बारे में कि वहां पर कुछ इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, और एक पैराग्राफ, और इसमें कुछ हम कंटेंट डाल देते हैं 45 वर्ड्स का। तो अभी कुछ ऐसे है, जब इसको स्मॉल करोगे तो ऑटोमेटिक हाइट इंक्रीज हो रही है, ठीक है, ऑटोमेटिक होगा वो। तो ऐसे ही जो मेरा दूसरा है ये साइड बार, इसके अंदर मैं कुछ क्या करता हूँ, एक इमेज डाल देता हूँ। मेरे पास इमेजेस का फोल्डर है यहाँ पर, ठीक है, ये वाला। इसके अंदर मेरे पास कुछ इमेजेस हैं, बैकग्राउंड 1, बैकग्राउंड 2, तो मैं कोई भी एक इमेज यूज कर लेता हूँ, bg1.jpg। तो इमेज का साइज काफी बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा साइज है। तो इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं। अब ये जो इमेज है मेरी साइड बार के अंदर, कि मेन के अंदर जो साइड बार है उसके अंदर जो आईएमजी है, ठीक है, उसको मैं विड्थ देना चाहता हूँ 100%। 100% दिया तो अब कुछ ऐसा हो गया। अब किसका विड्थ ले रहा है? इस वाले का विड्थ। इसका 30%, इसके लिए तो 100% है ना, ठीक है। तो अब इमेज मेरी ऐसी थी तो इसलिए ऐसी आ रही है, या तो आपके पास कुछ वैसा इमेज होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो मैं क्या करता हूँ, इस इमेज को मैं थोड़ा विड्थ कम करता हूँ, नियर अबाउट 70%। अभी कुछ ऐसा है, मैं चाहता हूँ कि इमेज यहाँ की बजाय ना थोड़ा ये गैप आए, सेंटर में दिखे विड्थ वाइज। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? क्या मैं मार्जिन ऑटो से कर सकता हूँ? मार्जिन टॉप बॉटम 0 ऑटो, इससे भी नहीं हुआ। तो हम चलते हैं। अच्छा, इसके साथ मैं कुछ इसके बाद एक हेडिंग डाल देते हैं, इमेज टाइटल, ठीक है, और कोई एक बटन लगा देते हैं, ठीक है। ये बटन आ गया मेरे पास। अब मैं इनको सेंटर में करना चाहता हूँ इसकी। तो वापस से अब ये जो सारा कंटेंट है किसके अंदर है? साइड बार के अंदर। तो साइड बार जो पेरेंट हुआ इन तीनों का, ठीक है, इन तीनों का पेरेंट हुआ। तो आपने क्या करना है, तो यहाँ पर वैसे लिखा हुआ है साइड बार के अंदर, हम यहाँ से वापस लगा सकते हैं डिस्प्ले फ्लैक्स। जैसे फ्लैक्स किया देखो, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, रो होता है, तो रो एक ही रो में चले गए तीनों, ठीक है। मैं चाहता हूं कि ऐसी नहीं चाहिए, मुझे फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम चाहिए, कॉलम में आ गए, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि जो मेरा ये कंटेंट है वो सेंटर में रहे, हाइट वाइज सेंटर आ चुका है, अब विड्थ वाइज सेंटर करना है। तो अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूं कि ये थोड़ा, अच्छा, इसमें एक प्रॉपर्टी आती है गैप की। मैं गैप देना चाहता हूँ तीनों के बीच में, 20 पिक्सल मैंने ऐड किया। अब देखो ये गैप आ गया, ठीक है। अब आप चाहो तो इस इमेज को थोड़ा और ऊपर भी कर सकते हो, तो कैसे करोगे? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इमेज के अंदर अगर मैं कुछ ऐसा ऐड करूं, मार्जिन टॉप 0 करके देखो, 0 से नहीं हुआ। अगर मैं पिक्सल में देता हूँ 25 पिक्सल, तब भी चेंज नहीं हुआ। मुझे अब ये करना है कि लास्ट वाला आइटम या फर्स्ट वाला आइटम मुझे ऊपर करना है। तो क्या हम इमेज के अंदर मार्जिन अगर माइनस में दें,
मार्जिन टॉप से मुझे -100 पिक्सल दिया अगर, तो इमेज तो ऊपर गई बट ये भी जा रहा है ना, ये नहीं जाना चाहिए, उसको वहीं रखना है। समझ रहे हो? तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, इसके लिए मैन के अंदर जो आपका साइड बार है, उसका जो nth चाइल्ड है 1, मैं सिर्फ अगर उसको दूं तो क्या कुछ चेंज आएगा? ठीक है, अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि ये वाला ऊपर जाए ये नीचे जाए, तो उसके लिए हम क्या करें? तो उसके लिए अगर आपको याद हो, चलो इसको मैं हटाता हूँ, इससे ये वर्क नहीं कर रहा। क्या इमेज के अंदर मैं पैडिंग अगर बॉटम करूं, पैडिंग बॉटम, कि बॉटम का जो कंटेंट है उससे पैडिंग चाहिए मुझे 35 पिक्सल, पैडिंग तो हुई है तो इमेज भी ऊपर गया वो वही है। ठीक है, एक तो ये तरीका है कि ऐसे कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको हल्का सा बॉर्डर दे देता हूँ, 2 पिक्सल सॉलिड वाइट। तो अभी कुछ ऐसा है, तो अब क्या करें? तो इसके लिए ना एक सोल्यूशन करना पड़ेगा, इसको या तो आप बैकग्राउंड से यूज करो इमेज को। बैकग्राउंड कहाँ लगेगी? बैकग्राउंड लगाने के लिए आपको ये जो इमेज है किसी डिव के अंदर डालनी पड़ेगी आपको। ठीक है, अब डिव यहाँ आ रहा है क्योंकि डिव तो फुल विड्थ तो होता है ना। अब ये इमेज अगर मैं यहाँ से देने के बजाय इस डिव को मैं क्लास दे देता हूँ img, और यहाँ से जहाँ पर ये था डॉट img कर दिया मैंने इसको। ठीक है, तो अब देख लो यहाँ पर है अभी ये डिव आपका। तो इसको मैं अगर बैकग्राउंड से देता हूँ, बैकग्राउंड इमेज यूआरएल इमेजेस bg1, ये कुछ ऐसा आ रहा है। अब ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि अब आपको डिव की जो है हाइट देनी पड़ेगी। डिव का मैंने हाइट दिया, ओके, मुझे हाइट देना है तो 150 पिक्सल, तो हाइट दिया मैंने, कुछ ऐसा आ गया। ठीक है, तो अभी कुछ ऐसा लग रहा है कि ये वाला और ये वाला सेम है ना, ये फर्क है? मुझे तो सेम ही लग रहा है वैसे। अच्छा, अब जो बॉर्डर मैंने लगाया था उसका पर्पस क्या था? बॉर्डर मुझे लगाना है ऐसे, ये यूज करना है, और हल्का सा मुझे लाइट करना है इसको। ठीक है, लाइट हो गया बॉर्डर। ठीक है, अब इमेज मैंने ये वाली लगाई है, इसको थोड़ा चेंज करते हैं, BG2 देखते हैं कौन सी है। BG2 ऐसा है, BG3 ये वाला है। अच्छा, इसके अंदर सेंटर सेंटर अप्लाई करके देखो, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर किया मैंने, तो ये आ रहा है। अगेन सेंटर करो, ये आ रहा है। और बैकग्राउंड साइज अप्लाई करके देखो, बैकग्राउंड साइज पावर किया तो ये आ गई पूरी इमेज। ठीक है, चलो अब इस तरफ चलते हैं थोड़ा, और इसको भी थोड़ा CSS देंगे हम। अभी अगर मैं इसको स्मॉल करूं तो ये यहाँ पर अब ऐसे दिख रहा है ये। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इस स्क्रीन साइज के ऊपर ना इसका भी आपको थोड़ा हाइट विड्थ कम करना पड़ेगा ताकि ऊपर से गैप दिखे आपको। ठीक है, अभी सिर्फ इसके अकॉर्डिंग मैं डिजाइन तैयार करता हूँ।
अभी सबसे पहले हम चलते हैं इस वाले एरिया के अंदर, या फिर उससे पहले ये वाला कंप्लीट करें। पहले इसको करते हैं, चलो, जो मेरा अबाउट अस है, मेन के अंदर H1। ठीक है, मेन यहाँ था तो मैं उसके बाद ही लिख रहा हूँ ताकि याद रहे आपको। मेन के अंदर H1, मैं चाहता हूँ कि जो फॉन्ट फैमिली है इसकी, वो है सिस्टम UI। नहीं तो एंटर करोगे तो वो भी सेम ही आएगा। ठीक है, तो इसका जो टेक्स्ट है वो चेंज हो जाएगा, अदरवाइज पहले ऐसा था। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट है मेरा वो सेंटर में जाए, टेक्स्ट लाइन सेंटर हो जाए। सेंटर हो गया, ऊपर से मुझे गैप चाहिए, तो मेन के अंदर आप गैप ऐड करो। मैंने दिया 50 पिक्सल का, तो आप देखोगे अब 50 पिक्सल मैंने जब दिया तो कहाँ पर लगता है, यहाँ अप्लाई हो गया, क्योंकि मैंने दे दिया मेन को। मेन को नहीं देना मुझे, मुझे देना है ये दोनों जिसके अंदर है, ये दोनों है मेन क्लास के अंदर। मेन क्लास के अंदर। ठीक है, सबसे पहले तो डिस्प्ले फ्लैग्स देना पड़ेगा, तभी आपका गैप चलेगा। गैप डिस्प्ले फ्लैग्स होगा तो उसकी प्रॉपर्टी है ये। जैसे मैंने डिस्प्ले फ्लैग्स किया, बाय डिफॉल्ट आपका रो आ गया। ठीक है, तो आपने क्या कर देना, फ्लैग्स डायरेक्शन कॉलम कर देना है, तो वापस से वैसा आ जाएगा। ठीक है, अब मैं गैप यूज कर रहा हूँ 50 पिक्सल का, तो आप देखो दोनों एलिमेंट के बीच में गैप आ गया। ठीक है, इन दोनों के बीच में गैप आएगी। अब मैं इसको पैडिंग देता हूँ ताकि मेरा जो साइडों से कंटेंट मर टच हो रहा है, ये वाला बॉर्डर से ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये थोड़ा बीच में आ जाए। ठीक है, तो पैडिंग मैंने दिया मैक्सिमम 100 पिक्सल का, तो आप देखोगे कुछ ऐसा होगा। ठीक है, अब जब इसको मैंने इंक्रीज किया तो आप देखोगे इसका हाइट इंक्रीज हो रहा है। हाइट इंक्रीज हुआ है, तो हाइट इंक्रीज ना हो तो उसके लिए अगर मैं यहाँ पर इसको चेक करूँ, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, तो ये हो जाएगा। इससे समझ आया बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर क्या रहा है, क्या कर रहा है। देखो ये चीज मैंने अभी तक बताई नहीं है, इस वाले कंसेप्ट में बता देता हूँ। मैंने इसको हटाया। ठीक है, इसको हटा दिया, तो इसको इंस्पेक्ट करो, इसका हाइट चेक करो कितना बना है। ठीक है, इंस्पेक्ट करते हैं इसको। तो ये जो है मेन, मेन के अंदर है ये वाला सेक्शन मेरा, जो ये वाला है। ठीक है, इसकी हाइट अभी अगर मैं चेक करूं तो अभी ये हाइट यहाँ पर देखना, ये विड्थ है, ये हाइट है 650। अभी 650 हो गई है, जबकि हमने दिया था 450। यहाँ देखो कि मेन का जो एलिमेंट है उसके अंदर मेन क्लास है, ये वाली है ना मेन, इधर वाला तो साइड बार है ये वाला, ये आपका यहाँ दिखाएगा भी, लिखा हुआ मेन क्लास है ये सेक्शन के अंदर। ठीक है, अब इसकी हाइट तो यहाँ 450 है, तो ज्यादा कैसी होगी है। तो नीचे की तरफ आओ, तो आप देखोगे यहाँ पे लिखा है 450 मीन्स हाइट, तो जो आपने पैडिंग दी है वो ऐड होगी है 450 के ऊपर। मैंने 100 पैडिंग दिया था ना, पैडिंग 100 दिया तो चार तरफ से अप्लाई हुआ, तो हाइट वाइज चेक करोगे तो 100 और 100 200 हो गया, और 450 हो गया 650। ऐसा ना हो, पैडिंग जो है वो हाइट के अंदर से यूज करे, तो हम लगाते हैं बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, कि बॉर्डर के अंदर ही रहे, हाइट इंक्रीज नहीं होनी चाहिए। तो अब अगर मैं यहाँ पर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लगाऊंगा, आप देखोगे इसमें चेंज आ गया। अब इसकी हाइट कितनी है, देखो यहाँ पर हाइट 250 हो गई ऑटोमेटिक। पहले 450 वहां डिफाइन किया था ना, क्योंकि 100 यहाँ दे दिया इसने, 100 यहाँ दे दिया, 200 पिक्सल और 250, 450 हो गया टोटल। ये फायदा है आपका बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स यूज करेंगे तो। ठीक है, अभी कुछ ऐसा बन गया मेरा व्यू। अब इसके अंदर फर्दर मैं कुछ चेंज करना चाहता हूँ, और इसके ऊपर थोड़ा एनिमेशन भी लगाएंगे। ठीक है, चलो एनिमेशन हम मेन्यू के ऊपर लगाएंगे, वैसे यहाँ भी लगा सकते हैं कि ये इस तरफ से निकल के आए, या फिर यहीं से ही जूम आउट हो, जूम करके टेक्स्ट आता है, कुछ ऐसा। ठीक है, अभी हम करते हैं, तो मैं एक ही फॉन्ट फैमिली यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ, सभी को मिलेगी, सिस्टम UI। ठीक है, तो ये चेंज हो गया, ये सारे चेंज हो गए जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ था।
अब मैं चाहता हूं कि ये जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट थोड़ा कम हो जाए, साइड में एक इमेज आ जाए। ठीक है, अबाउट अस में एक इमेज आ जाए यहाँ पर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए वापस से आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो पैराग्राफ है आपको फर्दर एक डिव लेना पड़ेगा। डिव को मैं एक क्लास दे देता हूं, अबाउट इन्फो, कुछ ऐसा। ठीक है, और इसके अंदर एक तो टेक्स्ट आ गया। ठीक है, और साथ में इसके बाद एक इमेज, इमेज में डाल देता हूं, जो उसके अंदर एक इमेज थी BG1, इसको ये आ गया। ठीक है, अब इमेज का साइज ज्यादा है तो उसको कम कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मेन के अंदर जो अबाउट इन्फो है उसके अंदर एक इमेज है। तो हमेशा आदत ऐसी बनानी है लिखने की कि मेन के अंदर जो आपका अब यहाँ पर मेन के अंदर अबाउट इन्फो, ठीक है, और उसके अंदर है मेरा इमेज। नहीं, इमेज इमेज ही है खाली, वो तो यहाँ पे नेम है ना, मुझे तो टैग का नेम लेना है। तो मैं इसको विड्थ देना चाहता हूँ 100%। दिया तो कोई चेंज नहीं आया। तो मैं इसकी विड्थ करता हूँ नियर अबाउट 30%। कोई चेंज नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा चेंज? हमने सही लिखा है, एक स्पेस देते हैं फिर चेक करते हैं, अब आ गया। ठीक है, वो मैंने साथ में मर्ज हो गया था, ये स्पेस नहीं आया था। तो वेट 30% है, तो अब होना क्या चाहिए कि ये टेक्स्ट आपका 20% में जाना चाहिए, ये यहाँ आनी चाहिए इमेज। ठीक है, तो उसके लिए अब क्या करें, इसको विड्थ डिफाइन कर दो पैराग्राफ को। पैराग्राफ इससे ऊपर है तो मैं यहीं पर लिखता हूँ, ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको मालूम चलता रहे क्या हो रहा है। मेन के अंदर अबाउट इन्फो, अच्छा ये जो मेन है ना, ये वाला आपका क्लास वाला मेन है। वैसे वैसे तो उठा तो यहाँ से भी लेगा, क्योंकि इसका भी पेरेंट है वो, इसका भी पेरेंट है। यहाँ पर पैराग्राफ की विड्थ मैं कर देता हूँ 70%। अभी कुछ ऐसा है। अब आप बोलोगे ये यहाँ क्यों नहीं गया, क्योंकि डिस्प्ले फ्लैक्स यूज नहीं किया। कहाँ करना है, अबाउट इन्फो के अंदर। ठीक है, तो इसको कॉपी करो, इसके अंदर वापस से डिस्प्ले फ्लैक्स करना है। ठीक है, और फ्लैक्स डायरेक्शन मुझे रखना है, कॉलम तो करना ही नहीं, रो ही रखना है मुझे। तो कहाँ गया मेरा ये कॉलम, किया तो वापस ऐसे ही दिखेगा। तो कॉलम नहीं चाहिए मुझे, इसको हटा देते हैं। तो ऐसा आ गया। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पर एक लिंक लगा देता हूँ रीड मोर का। ठीक है, तो यहाँ पर इस टेक्स्ट के लास्ट में आपने एक लिंक ऐड करना है। लिंक के अंदर कुछ नहीं है, सिंपल टेक्स्ट है, रीड मोर और 3 डॉट्स। देखोगे आपने वेबसाइट्स के अंदर कुछ ऐसा देखने को मिलता है। आ गया रीड मोर, तो इसको वापस से आप CSS दे सकते हो। चलो अब इसके बाद हम चलते हैं, इसका साइज इंक्रीज करना है, हाइट इंक्रीज करनी है, तो हाइट इंक्रीज कर सकते हो। वो एनिमेशन लगाना पड़ेगा आपको। अभी मैं क्या करता हूँ कि इसका थोड़ा हाइट भी इंक्रीज करता हूँ। तो ये जो इमेज थी मेरी, इसको हाइट देते हैं हम 100 पिक्सल का, तो कितना हो जाएगा, कम हो गया 150, कुछ इतना है। ठीक है, और अगर ये चीजें कॉमन रखनी है, जो बॉर्डर यहाँ दिया है इसको देना है। ठीक है, ऐसी चीज अगर कॉमन रखनी है आपने, तो क्या करना है फिर, जो यहाँ पर हमने दिया था, ये दिया था ना बॉर्डर, और मैं साथ में बॉर्डर रेडियस भी यूज कर लेता हूँ, ताकि आपको मालूम चले बॉर्डर रेडियस क्या करता है, 15 पिक्सल। तो ये कॉर्नर्स राउंड हो गए। ठीक है, कुछ ऐसा करना हो तो।
तो मैं मैक्सिमम 10 का कर देता हूँ, 10 में कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि अब मुझे ना जितनी भी इमेजेस यूज करूंगा मुझे सब में ऐसा ही बॉर्डर चाहिए और ऐसा ही राउंड चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करो, आंख बंद करके डायरेक्टली ये कर दो, या IMG के ऊपर भी लगा सकते हो, बट इसका नुकसान क्या होगा कि जब मैं, अच्छा यहाँ पर आ रहा है बट यहाँ नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा यहाँ पर, अच्छा वो बैकग्राउंड से लगी हुई है, वो बैकग्राउंड से लगी हुई है तो वहां पर तो अलग से लगाना पड़ेगा, यहाँ पर तो लगेगा फिर आपका, ये तो अलग से ही लगेगा फिर आपका। अब ये जो मैंने अलग से लिखा है ये वाला कि इमेज का ये, अब इससे क्या होगा कि लाइक अगर मैं लोगो यूज करता हूँ तो लोगो के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा, इसमें इसमें लगा हुआ वो इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि इसके बैकग्राउंड में कलर अलग है, इसके बैकग्राउंड में कलर वही है जो इसका वो है, ठीक है, इसलिए नहीं दिख रहा वो। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से देने की बजाय वहीं पर यूज करता हूँ, ये वाला इमेज था मेरा, ठीक है। अब आप चाहो तो कलर चेंज कर लो यहाँ से, मैं कौन सा कलर देना चाहता हूँ, लाइक थोड़ा कुछ ऐसा हल्का सा दिखेगा आपको, ठीक है, ये लाइट किया हुआ है ना इसलिए दिख नहीं रहा, 8 कर दिया। या फिर आप इसका पिक्सल्स इंक्रीज कर दो, अभी तो सिर्फ बॉर्डर लगाया, आप बॉर्डर की जगह बॉक्स शेडो भी लगा सकते हो, शेडो टाइप आएगा फिर आपका, ठीक है। इसको थोड़ा डेकोरेट करते हैं रीड मोर को, और कंटेंट जो आपका जस्टिफाई नहीं है और इन दोनों के बीच में गैप भी नहीं है, ठीक है। इन दोनों में गैप करने के लिए इसका जो पेरेंट था अबाउट इन्फो, ये वाला, यहाँ पर आप गैप डाल दो 10 पिक्सल का, तो आप देखोगे गैप आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि जस्टिफाई हो कंटेंट मेरा, जस्टिफाई नहीं है तो पैराग्राफ ये है मेरा, तो कैसे जस्टिफाई करेंगे, टेक्स्ट क्या लिखेंगे, ठीक है, तो जस्टिफाई होगा, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई। अब देख लो एंडिंग जो है इक्वल चल रही है आपकी। अब यहाँ पे चलते हैं, लोगो लगाना है, बीच में मेन्यू लगाना है, यहाँ पर कुछ लिंक्स लगाने हैं, ठीक है। तो ये हेडर का पार्ट है हमारा। तो अब जैसे मैंने कहा लोगो लगाना है, मेन्यू लगाना है, ये लगाना है, तो 3 पार्ट हो गए आपके, यानी कि 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, ठीक है। तो हेडर के अंदर आओ, इसको हटा दिया मैंने। सबसे पहले तो आप एक डिव ले लो लोगो क्लास का, ठीक है, इसके अंदर हम लोगो लिखेंगे, अभी यहाँ आ रहा है, ठीक है। लोगो की जगह इमेज लगाएंगे हम। फिर मैं एक लूंगा मेन्यू, मैं मेन्यू क्लास का यूज करूंगा, या फिर नैव बार ले सकते हो, नेविगेशन ले सकते हो, जो आपका मन करे, ठीक है। अभी कुछ नहीं है इसके अंदर, तो मेन्यू मैंने टेक्स्ट डाल दिया अभी के लिए, ठीक है। अभी उसको दोबारा से डिस्प्ले फ्लैक्स लगेगा फर्दर ही फर्दर, नहीं तो अगर ऐसा नहीं करना तो डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हो, जैसे कि डायरेक्ट IMG टैग लिया, इमेजेस, इमेजेस के अंदर मेरे पास एक डमी लोगो है, logo.svg आएगा, अभी ये आ गया, ठीक है। इसके बाद डायरेक्टली आप ULI LI अप्लाई कर दो, मैं चाहता हूँ 4, ठीक है। और फर्स्ट के अंदर मैं लिख देता हूँ होम, अबाउट अस, सर्विसेज, प्रोडक्ट्स, और इसको थोड़ा फॉर्मेट करते हैं, ठीक है, फॉर्मेट हो गया। अभी आप कहोगे कि ये कहाँ गया, दिख क्यों नहीं रहा, वो नीचे चला गया होगा, इसके नीचे है वो, ठीक है, उसको भी लाएंगे अभी। इसके बाद मैं चाहता हूँ यहाँ पर कुछ लिंक्स लगाना, तो मैं लिंक्स नाम की क्लास ले लेता हूँ, इसमें कुछ भी सोशल लिंक हो सकते हैं आपका, लॉगिन या लॉग आउट का, लॉगिन या साइन अप का हो सकता है, ठीक है, जैसा भी आप लिंक लगाओगे, फोन नंबर भी हो सकता है, ईमेल एड्रेस भी हो सकता है, वेबसाइट का कुछ भी हो सकता है। अभी यहाँ पर सिंपली मैंने टेक्स्ट डाल दिया लिंक्स, ठीक है। अब जो आपका हेडर है उसको आप डिस्प्ले फ्लैग्स दो तो ऐसे आनी चाहिए इस डायरेक्शन में, तो हेडर के अंदर चलो,
हेडर के अंदर कहीं भी डिस्प्ले फ्लैग्स नहीं है, सिंपली लिखो डिस्प्ले फ्लैग्स। जैसे आप डिस्प्ले फ्लैग्स करोगे कुछ ऐसा आ गया आपके पास, 1 2 3 रो में तो आ गया ना, वो तो ये ऐसे आ रहा है क्योंकि इसके अंदर फिर फ्लैग्स लगाओगे फिर ये रो की फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो हेडर के अंदर, तो मैं यहाँ सबसे पहले लिख लेता हूँ हेडर के अंदर पहले क्या है आपका IMG, उसकी जो CSS होगी मैं इसके अंदर लिखूंगा IMG है, उसके बाद फिर UL है। तो मैं ऐसे पहले इनको लिख लेता हूँ ताकि आपको मालूम रहे किस वे में लिखना है। UL, फिर आपके पास लिंक्स नाम की क्लास, हेडर लिंक्स, कुछ ऐसा। ठीक है, अब हेडर के अंदर डिस्प्ले फ्लैग्स किया, तो अगर मैं यही डिस्प्ले फ्लैग्स इसके अंदर करूं UL के अंदर, क्योंकि UL के चाइल्ड क्या है LI सारे, देखो इस डायरेक्शन में आ गया। ठीक है, अब वापस से चलो हेडर के अंदर। हेडर के अंदर हमने प्रॉपर्टीज की हैं कौन कौन सी डिस्प्ले फ्लैग्स के अंदर, एक तो हम लिखते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, एक हम हमेशा लिखते हैं अलाइन आइटम सेंटर। से सेंटर में तो आ जाएगा बट ये मुझे यहाँ चाहिए। ठीक है, मेन्यू बीच में चाहिए और ये जो लिंक्स लिखा हुआ है ये यहाँ पे चाहिए मुझे। ठीक है, तो आपके पास पहले तो ये बताओ कि इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो हाइट वाइज सेंटर कर रही है। अलाइन आइटम हटाता हूँ देखो, तो यानी कि ये हाइट वाइज थी, तो जस्टिफाई कंटेंट जो है आपका इसको हटा दूंगा तो यहाँ आ जाएंगे वापस। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास, इसको हटा के वापस से आप जैसे एंटर करोगे कुछ प्रॉपर्टीज आएंगे आपके पास, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, स्पेस इवनली। स्पेस इवनली करोगे तो कुछ ऐसा आएगा, जो यहाँ स्पेस है यहाँ स्पेस है यहाँ स्पेस है यहाँ स्पेस है वो इक्वल रहेगा हमेशा स्पेस इवनली से। स्पेस बिटवीन आप यूज करोगे तो यहाँ कोई स्पेस नहीं है, एंड में कोई स्पेस नहीं, ये वाला स्पेस इक्वल रहेगा हमेशा। एक है हमारे पास स्पेस अराउंड, जब आप इसका यूज करते हो तो कुछ ऐसा, ये वाला और ये वाला स्पेस इक्वल रहता है, ये वाला डिफरेंट। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूं कि अब इसको थोड़ा एडजस्ट करता हूं मैं, हालांकि मैं यूज तो यही करूंगा स्पेस बिटवीन, मैंने ये यूज करना है। अब आप बोलोगे ये मर्ज हो रहा है यहाँ पे, ये इधर मर्ज हो रहा है। ठीक है, जबकि मुझे इसको ना सिर्फ यहाँ यहाँ कहीं चाहिए, इसकी डायरेक्शन में चाहिए मुझे, इसकी डायरेक्शन के आसपास चाहिए मुझे। ठीक है, और ये वाला भी यहाँ कहीं इसकी डायरेक्शन में चाहिए। लिखना चाहिए मर्ज ना हो। ठीक है, इसकी डायरेक्शन में चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जितना भी आपने ये क्रिएट किया है वो सारा का सारा पहले किसी कंटेनर के अंदर या किसी डिव के अंदर होना चाहिए, उसकी क्लास कंटेनर हो या कुछ भी क्लास हो। तो क्या हमने ऐसा कुछ किया था बनाने से पहले, कंटेनर लिया था हमने। ठीक है, मैंने यहाँ हेडर को क्लोज किया, मेन को क्लोज किया, फुटर को क्लोज किया, तो कंटेनर के अंदर है। तो क्या हमने कंटेनर को कुछ हाइट वेट दिए, हम यहाँ कंटेनर को एक विड्थ देंगे। अब इसके अकॉर्डिंग सारा डिजाइन चेंज होगा, देखो कैसे होगा। विड्थ दिया मैंने इसको मान लो 90%, तो अब ये 10% छोड़ दिया इसने, अब ये 10% जो है 5% मैं चाहता हूँ इस तरफ आए, 5% इस तरफ आए। ठीक है, तो उसके लिए तो बिल्कुल सिंपल है, आपने करना है मार्जिन टॉप बॉटम जीरो, ये वाला ऑटो, तो कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, बाद में हम क्या करेंगे, ये जो कलर्स हैं वो हटा देंगे, या रखने हैं तो रख भी सकते हो। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि जो ये वाला था ना, अब अग्री कलर रखने हैं आपको, तो मैं चाहता हूं कि ये मर्ज हो रहा है थोड़ा यहाँ पर आए, यहाँ आएगा तो मुझे इसको भी वही पैडिंग देनी है जो मैं इसको यहाँ से दूंगा, तो ये कंटेंट ऑटोमेटिक यहाँ चला जाएगा क्योंकि अभी 100% ले रहा, 100 पिक्सल ले रहा है ये। ठीक है, यहाँ से तो मैं क्या करता हूँ, जो मेरा ये हेडर है, हेडर को मुझे टॉप बॉटम से नहीं देना, पैडिंग लेफ्ट राइट से देना है। टॉप बॉटम जीरो, यहाँ से दिया मैंने 15 पिक्सल, तो आप देखोगे हल्का सा हट गया। ठीक है, तो इस वाले के अंदर जाओ ताकि मेरा कंटेंट भी जो है ना वो इसके इक्वली स्टार्ट हो। ठीक है, तो इसके अंदर जहां मैंने 100 पिक्सल दिया था, 100 पिक्सल 100 पिक्सल, ये वाला
टॉप बॉटम से यही रखना है मुझे, लेफ्ट राइट से 15 पिक्सल। अब देखो इसके इक्वल स्टार्ट होगा, ठीक है। या फिर हम थोड़ा ज्यादा कर देते हैं 15 के बजाय। तो ये बेनिफिट कहाँ आएगा आपको कि आप वेरिएबल्स का यूज करो, तो जब भी आप कहीं भी चेंज करोगे तो सब में बराबर चेंज आएगा। तभी हम वेरिएबल्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं करता हूँ 35, तो इतना गैप मुझे सफिशियंट है, यहाँ से भी यहाँ से भी। ये वाला ना, अभी इसको करते हैं, अभी इसके अंदर चलते हैं। एक तो पहले इसको अपर केस करते हैं, ठीक है। तो ये है आपका जहां पर मैंने क्लासेज लिखी थी इसके लिए, ठीक है। अब ये जो डॉट हटाना है कैसे हटेगा, या तो आप इसके अंदर लिख दो लिस्ट स्टाइल टाइप नन, हट गया, ठीक है। अब वापस से जो डिस्प्ले फ्लैग्स यहाँ लगाया था ना, उससे ऐसे तो हो गया, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं लगाया। तो इसको यहाँ पर पेस्ट करो, तो जितने एल आई हैं आपके उनके अंदर गैप आना चाहिए था। अब वो इसलिए नहीं आया क्योंकि इसको मालूम ही नहीं है कि जो यूएल आपने बनाया है उसकी विड्थ कितनी है, विड्थ कितना दिया आपने उसको। तो मैं मान के चलता हूं, मैं इसको विड्थ देता हूँ 70% या फिर 60%। ओके 605, 60% दिया मैंने, कुछ ऐसा हो गया। क्योंकि 20 ये ले लेगा, ये इसके पास चला जाएगा, 20 इसके पास चला जाएगा, ठीक है। तो अब ऐसा हो गया, बट ये थोड़ा ज्यादा है, मैं कम करता हूँ 40 के आसपास, 35। या फिर अगर मैं विड्थ नहीं देता तो फिर मैं दूसरा कर सकता हूँ, वैसे विड्थ देना सही नहीं रहेगा, मैं इनके बीच में गैप देता हूँ। ऐसे कि मैं गैप दे सकता हूँ, अगर कम लगता है तो 25 कर दो, ऐसे हो जाएगा।